हिरोशिमा में, जहां पर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। दोनों ही नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिरोशिमा में मौजूद हैं। लेकिन अब से थोड़ी ही देर पहले दोनों ही नेताओं के बीच की ये मुलाकात, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, दोनों के बीच चर्चा में विश्व शांति को लेकर बातचीत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पहुंचने से पहले ही शांति के मंत्र का जिक्र किया था और आज दोनों की मुलाकात में रूस यूक्रेन का मुद्दा भी शामिल रहा, जहां पर मुलाकात के दौरान दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आए, जिसकी पहली तस्वीर आपके सामने है। और दूसरी तस्वीर उस चर्चा की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनके ठीक सामने बैठे ज़ेलेंस्की आपको नजर आएंगे। इसके साथ अजीत डोभाल आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मौजूद रहे और इसके साथ ही ज़ेलेंस्की भी इस चर्चा में शामिल हुए। और उनसे पहले की ये मुलाकात, दोनों हाथ मिलाते तस्वीरों में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। दोनों की ये मुलाकात तय थी और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात के बाद इस बात का जिक्र किया कि वो युद्ध के दर्द को समझते हैं। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध की पीड़ा क्या होती है आप जानते हैं, जो संभव होगा आपकी मदद करेंगे। युद्ध की पीड़ा आप हमसे ज्यादा जानते हैं, ये राजनीति का नहीं मानवीय मुद्दा है, यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। यूक्रेन युद्ध पूरे विश्व के लिए बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर हो रहा है। हम लगातार फोन पर बातचीत करते हैं, यह भी मोदी की तरफ से कहा गया। समाधान के लिए जो होगा वो जरूर करेंगे। एक डेढ़ साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करें। तो आपने सुना क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की से इस मुलाकात के दौरान। और प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही तमाम दिग्गजों की आज मुलाकात हुई। समिट के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जो बाइडेन से मुलाकात करते हुए, उनसे गले मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर खुद जो बाइडेन आते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट छोड़कर उठते, उनसे गले मिलाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हुए। ये पहली तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तस्वीर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की। तीसरी तस्वीर फूमियो किशिदा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की। और चौथी तस्वीर इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करते हुए, उनसे हैंडशेक करते हुए। इस वक्त तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं, जो पहुंचे हैं जापान के हिरोशिमा समिट में शामिल होने के लिए। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें। तो लगातार हिरोशिमा से सुबह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। G7 समिट में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री और बापू की प्रतिमा का अनावरण भी सुबह सुबह उन्होंने किया। उसके बाद क्या कहा, सुनिए। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले
पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। और इधर रूस के खिलाफ G7 का प्रस्ताव, जहां यूक्रेन के खिलाफ हमले की कड़ी निंदा G7 की तरफ से की गई है। रूस के हमले पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हमले यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं। यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन जारी रहेगा, ये इस प्रस्ताव में कहा गया।